नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्नेहलता। आज अपने इस लेक्चर नंबर 2 के साथ हमारा जो सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इसमें जो है हम क्वेश्चन कर रहे थे रियलिज्म पर कि आपने इससे पहले ये पढ़ा कि रियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म के जो प्रमुख दार्शनिक हैं वो कौन कौन से हैं और जो रियलिज्म है वो किन मुख्य सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, किन सिद्धांतों पर इन्होंने काम किया। अब जो है नेक्स्ट इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारी यथार्थवादी शिक्षा है, जो हमारी रियलिस्टिक जो एजुकेशन है वो क्या है, उसकी जो है चीफ करेक्टरिस्टिक्स या जो विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन सी हैं, है ना, जिन पर जो है वो ये वाद काम करता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं क्या है, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देनी है इस क्वेश्चन को लिखने से पहले कि रियलिज्म क्या है, ये इस शब्द की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है। जैसे मैंने बताया कि लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है, कि इन शब्दों से मिलकर के ये बना है और इसको देने वाले जो दार्शनिक हैं मेन कौन है इनमें, आपके जैसे अरस्तु हो गए, जॉन लॉक हो गए, मिल्टन हो गए, रेसमेंस हो गए, बटलर महोदय हो गए, है ना। तो इन दार्शनिकों की सूची जो है वो भी हमने क्वेश्चन में लिखनी है। इसके बाद जो दो हमने डेफिनेशन इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है, जो अकॉर्डिंग टू रॉस और अकॉर्डिंग टू बटलर मैंने आपको करवाई है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो आपने लिखनी है। और उसके बाद क्या करना है, हमने सीधा जो है वो विशेषताओं पर आ जाना है कि किन किन विशेषताओं को लेकर के जो है ये सिद्धांत काम करता है, ये इज्म काम करता है। देखिए फर्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि जो इम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, की जो इंद्रियां हैं हमारी उनको ट्रेन किया जाए, उनको सेंसेस के माध्यम से, इंद्रियों के ट्रेनिंग के माध्यम से हम क्या करें, उन पर बल दें। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमने बच्चे को देना है उस पर हम फोकसिंग करें, है ना। क्योंकि क्या कहता है ये रीजन, कहता है यथार्थवादी कहता है कि जो चीज़ें हम सेंस के माध्यम से सीखते हैं, हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। हमारी जो 6 ज्ञान इंद्रियां हैं स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं। तो जब कहता है कि जो इन इंद्रियों को जब हम प्रशिक्षण देंगे तो उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वो हमारा अनुभव पर आधारित ज्ञान होगा, वो वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित ज्ञान होगा, और उस ज्ञान से जो अनुभव की हमें प्राप्ति होगी वही स्थायी ज्ञान है। और ये जो संसार के अंदर हम जो चीज़ें देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या है, वो हमारे ज्ञान में हमारे लिए, तभी हमारे लिए वो चीज़ें हैं, अस्तित्व में हैं, क्योंकि वो हमें यथार्थ में दिखाई दे रही हैं और हमने उनको अनुभव कर लिया है विद किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, कि यथार्थवाद क्या कहता है कि जो बुकिश नॉलेज है वो क्या है। बुक्स के अंदर क्या होता है, बुक्स के अंदर सिर्फ शब्द होते हैं, है ना, शब्दों के अंदर क्या है, अर्थ होते हैं। लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि उन शब्दों से काम नहीं चलेगा। जो चीज़ें वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं व्यवहार के अंदर, जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, वही वस्तुएं आपकी क्या हैं, वही जो वस्तुएं हैं वही सत्य हैं। और उन्हीं वस्तुओं के आधार पर क्या है, हम जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या है, अनुभव होने बहुत आवश्यक हैं और वो हमें वस्तुओं के व्यवहारिक प्रयोग से ही होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि बुकिश नॉलेज को अगर छोड़ करके हम सिर्फ बच्चे को प्रैक्टिकली किसी काम को सिखाएं, सेंस ऑर्गन से हम बच्चे को सिखाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, बुकिश नॉलेज का इन्होंने विरोध किया है। अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज जो है वो इनकी थ्योरी के अंदर माना जाता है। ठीक है, अब क्या है कि बालक क्या कहता है कि जो बुकिश नॉलेज में हम क्या करते हैं, सिर्फ शब्दों को पढ़ते हैं, वाक्यों को पढ़ते हैं, अर्थ को पढ़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति का विकास है, जो व्यक्ति का विवेक है, व्यक्ति की जो तार्किक शक्तियां हैं वो कैसे बढ़ती हैं, वो तभी बढ़ती हैं जब हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रयोग के अंदर लेकर के आते हैं। तो व्यक्ति की जो तार्किक शक्तियां हैं, जो उसकी मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं, उसके जो जगाना और ऐसी शिक्षा पर बल देना कि बच्चे जो है वो क्या है, अपने विवेक से निर्णय ले सकें, अपनी समझ से निर्णय ले सकें, और क्या है जो निर्णयों का विकास है वो कर सकें। और वो कैसे संभव होगा, जब हम उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं अपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म, कि जो आदर्शवाद है, ठीक है, उसका विरोध करता है ये सिद्धांत, उसका अपोजिट है ये सिद्धांत। क्योंकि आदर्शवादी क्या है, आदर्शवाद एक ऐसी धारणा थी जो यथार्थवाद से पहले आई,
और जो यथार्थ वाले थे वो क्या थे, वो वस्तु को महत्व देते थे, लेकिन जो आइडियलिस्टिक थे, है ना, जो आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी जिसको हम कहेंगे, वो जो थे वो विचार को अधिक महत्व देते थे। वो विचारों को, वैल्यूज को, जो मूल्य हैं उनको ज़्यादा महत्व देते थे। कि जो व्यक्ति के विचार, व्यक्ति कैसा है, आइडियलिस्टिक कहते हैं कि व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसा उसका विचार होता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें जो विचार हैं, जो क्या है, वो सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा पे काम करते थे। लेकिन जो आपका जो रियलिस्टिक है वो क्या कहता है, वो दार्शनिक ये कहता है कि जो आइडियलिज्म की फिलोसफी है, विचारों से काम नहीं चलेगा। हमें जो चीज़ें प्रैक्टिकली, हमें जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, जो चीज़ें व्यवहार के अंदर हैं, प्रत्यक्ष रूप से जब हम उन चीज़ों का अवलोकन करते हैं, उन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं, तभी वो चीज़ें क्या है, हमारे मानव शरीर के लिए उपयोगी हैं, मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। और ये जो संसार है, ये संसार में जब तक व्यक्ति का अस्तित्व है तब तक ही व्यक्ति का जीवन है। ठीक है, तो ये इस चीज़ पर बल देते थे। और क्या है कि कहते हैं कि ये जो कोरा आध्यात्मिक सिद्धांत है ना, और जो आदर्श बालक के लिए क्या है, आदर्श बालक की जो अवधारणा है उसका कोई महत्व ये लोग नहीं देते, कि कुछ नहीं है आदर्श आध्यात्मिकता, कोई भगवान नहीं होता है, और क्या है, जो ये चीज़ें संसार के अंदर जो चीज़ें हैं बस यही सत्य है ना। तो ये जो क्या है, ये अपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आपका कंसेप्ट आता है एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि जो चीज़ें व्यवहार के अंदर उपयोगी हैं, यथार्थवादी उन्हीं का समर्थन करते हैं। कि जो चीज़ें, जिन चीज़ों का व्यवहार के अंदर कोई उपयोग नहीं है, ऐसी वस्तुओं का कोई जो है वो महत्व नहीं है हमारे जीवन में। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों से या आध्यात्मिकता से काम नहीं चलता है। हमें अपना जीवन चलाने के लिए क्या है, कुछ काम प्रैक्टिकली करने होते हैं, व्यवहारिक रूप से करने होते हैं। और जो चीज़ें प्रैक्टिकली हमारे जीवन को सुखी बनाती हैं, व्यवहारिक बनाती हैं, सुविधाजनक बनाती हैं, सुखमय बनाती हैं, केवल उन्हीं चीज़ों का क्या है, महत्व है हमारे जीवन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस टू साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। कि जो चीज़ें वैज्ञानिकता के आधार पर जिनको हम फॉलो कर सकें, वैज्ञानिकता के आधार पर क्या है, जो चीज़ें हमारे लिए महत्व हैं, जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का, है ना, वो चीज़ें क्या है, उपयोगी हैं। और वैज्ञानिक विधियों के अंदर स्टूडेंट सभी जानते हैं कि जो वैज्ञानिक विधियाँ हैं उसमें क्या है आपका, उसके अंदर देखिए कि जैसे हम बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक के अंदर क्या है, जो चीज़ें उपयोगी हैं, जो व्यवहारिक हैं, है ना, और वही क्या है, जो चीज़ें कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं, उन चीज़ों का क्या महत्व है ना। जिन चीज़ों को हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दें वही चीज़ें वैज्ञानिक हैं, और वही चीज़ें क्या है, व्यक्ति का जीवन जीने के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। कि व्यक्ति को क्या है, जो टीचिंग है, जो बच्चे को अपनी शिक्षा देनी है, उसके लिए हमने क्या करना है, नए नए तरीकों को अपनाना है। नए नए तरीकों के अंदर जैसे हमारी इंडक्टिव मेथड है, डिटेक्टिव मेथड है एंड मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग। कि जो शिक्षण है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चे को शिक्षित करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण कार्य करवाएं, है। तो जो टीचिंग्स के मेथड, जैसे हम आगमन की बात करें, है ना, तो कि ये आगमन विधि है वो क्या है, ये कहती है कि पहले बच्चे को उदाहरण दे करके समझाइए, है ना। उदाहरण से जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक कांच का गिलास है। अब जब कांच का गिलास हाथ से गिरता है तो वो क्या है, टूट जाता है ना, एग्जाम्पल हो गया। लेकिन बच्चे को हम अगर आगमन विधि से अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि जो कांच की चीजें हैं वो गिरने से क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। कांच का गिलास टूटने से गिर जाता है, इट मीन्स क्या है कि जो सारी चीजें हैं कांच की वो क्या है, गिरने से टूट सकती हैं। तो ये क्या हुआ, ये आगमन मेथड हुआ। तो आगमन विधि के द्वारा क्या है, हम जो है वो बच्चे को सिखा सकते हैं। इसी प्रकार निगमन विधि क्या है, निगमन विधि से भी हम बच्चे को शिक्षण करवा सकते हैं। कि जो निगमन विधि में क्या करेंगे कि पहले हम बच्चे को नियम बताएंगे, नियम बताने के बाद क्या है, हम उसको एग्जाम्पल के अंदर फिट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की विधियों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को जो शिक्षण है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर करवा सकते हैं। उसके बाद आता है ब्रॉड एंड प्रैक्टिकल क्यूरिकुलम। जो क्यूरिकुलम है बच्चे का, उसको उसमें क्या है,
ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स, अप्रोक्सीमेट 35 सब्जेक्ट्स की इन्होंने बात की है कि बच्चे को 35 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है वो हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। वो चीज़ें जो व्यक्ति को जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वो सब्जेक्ट्स जैसे व्यवहारिक सब्जेक्ट्स हमारे होंगे, जैसे हमारा गणित हो गया, उसके बाद साइंस हो गया, साइंस के बाद भूगोल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन, क्राफ्ट एजुकेशन, ठीक है, और पता नहीं कितने तरह की शिक्षा की इन्होंने बात की कि इनका जो करिकुलम था वो काफ़ी वाइड था। और ये कहते हैं कि 30 से जो 35 विषय हैं वो बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं, इनको हम शिक्षण में स्थान दे सकते हैं, ताकि जो क्या है बच्चा अपने जीवन को एक सही दिशा दे सके और एक सही जो दिशा में वो प्रयास कर सके। इसके अलावा भी अगर हम इसमें एक बात करें तो वो कि इक्वल इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअली एंड सोशली एंड या सोशोबिलिटी, जो व्यक्ति का महत्व है वही समाज का महत्व है। व्यक्तिता और सामाजिकता दोनों को ये जो बराबर महत्व देता है। ये कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या है, समाज का एक हिस्सा है। व्यक्ति समाज का एक हिस्सा है, तो उस व्यक्ति को अपने विकास के लिए जब व्यक्ति काम करेगा तो समाज का विकास ऑटोमेटिकली होगा। तो व्यक्ति को अपना जीवन कुशल बनाने के लिए समाज में लाभदायी काम करने चाहिए, ताकि जो समाज का अगर भला होगा तो व्यक्ति भी क्या है, समाज का एक हिस्सा है। इस कंसेप्ट पर ये काम करता है। उसके बाद अब ये तो हमने पढ़े कि प्रमुख फीचर्स कौन कौन से हैं। अगर हम थोड़ा सा मेनली एक बार फिर इसको मैं रिवीजन करवाती हूँ आपकी, कि सबसे पहले कहते हैं कि एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। नेक्स्ट ये कहते हैं कि अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। उसके बाद अपोजिशन ऑफ आइडियलिज्म, एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, इंपॉर्टेंस टू साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग एंड देन रोड एंड प्रैक्टिकल करिकुलम की इन्होंने बात की। अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या कहता है आइडियलिज्म या रियलिज्म। रियलिज्म कहता है कि जो चीजें बालक प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर ए रियल लाइफ, बच्चे को क्या है हम वास्तविक जीवन के लिए तैयार करें। व्यक्ति का जीवन क्या है, जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक ही क्या है ये संसार, तब तक ही उसके लिए है जब तक व्यक्ति का जीवन चलता है। तो क्यों ना हम बच्चे को रियल जीवन के लिए तैयार करें, बच्चे को क्यों ना जो जीवन जीना हम बच्चे को सिखाएं, है ना, कि किस प्रकार से हम भौतिक सुख सामग्री के प्रयोग के द्वारा जो है वो एक बच्चे के लिए सुखी जीवन का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड इसमें बात ये करते हैं कि जो बालक है वो मानव समाज और प्रकृति का जो है वो क्या है, हिस्सा है ना। जैसे व्यक्ति क्या है, हम सोशियोबिलिटी की और इंडिविजुअलिटी की भी बात करके हटे हैं कि व्यक्ति क्या है, समाज का हिस्सा है। तो हमें वही काम करने हैं जो कि समाज के लिए उपयोगी हो, जो कि व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। और उसके साथ साथ क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करना बच्चे के लिए, कि जो जीवन है उसमें हम वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाएं जीवन जीते हुए, ना कि हम रूढ़ियों को अपनाएं, क्योंकि रूढ़ियां क्या करती हैं, रूढ़ियों से व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता है। रूढ़ियां अपने आप में व्यक्ति का जीवन स्टॉप कर देती हैं, है ना। तो हम अपने जीवन को जीने के लिए हमें क्या करना है, हमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना है। इसके साथ ही साथ क्या है, बालक को सुखी जीवन के लिए जीने के लिए तैयार करना, और बच्चे को क्या है, हम ऐसी व्यावसायिक एजुकेशन बच्चे को दें जिससे कि क्या है, बच्चा अपना करके, जो बच्चा क्या है, बच्चे की अगर मेंटल एबिलिटीज का विकास करते हैं तो मेंटल एबिलिटीज से क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक जो इस तरह की एक कंसेप्ट बनती है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और इस काम को करके या इस व्यवसाय को अपना के मैं अपना एक सुखी जीवन जी सकता हूँ, है ना। कहने का अभिप्राय क्या है कि उद्देश्य क्या है यथार्थवाद का। यथार्थवाद जो स्टूडेंट्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि व्यक्ति को वैज्ञानिक तरीके से जीने के लिए बल देता है, वैज्ञानिक तरीके से काम करने के लिए, सोचने के लिए बल देता है। और इसके साथ साथ क्या है, कैसे व्यवसाय को हम अपनाएं, कैसे हम अपनी सोच को डेवलप करें, कैसी मानसिक शक्तियों का हम ऐसे प्रयोग करें जिससे कि क्या है, हम एक सुखी समाज का एक हिस्सा जो है वो एक व्यक्ति बन सके। कहने का अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति क्या है, समाज का हिस्सा है, और हमें जो है वो क्या करना है, व्यक्ति को सुखी करना है, समाज को सुखी करना है। इसके लिए इस तरह की कंसेप्ट्स पर, ये भौतिक चीजों पर बल देता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये था स्टूडेंट्स बच्चों का जो यथार्थवादी शिक्षा था उसका उद्देश्य और विशेषताएं हम कर चुके हैं। इसके बाद हम क्यूरिकुलम की भी बात कर चुके हैं कि क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए। जो क्यूरिकुलम है हमारा, उसके अंदर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की बात करता है कि जो चीजें हमारे लिए बेहतर हो। और उसके बाद क्या है, हम क्यूरिकुलम की बात कर चुके हैं। मेथड्स ऑफ जो है वो क्या है, इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा हमने क्या है, शिक्षण पद्धतियों की अगर हम बात करें तो जो शिक्षण पद्धतियां वो क्या है, शिक्षण पद्धतियों में ये कहता है कि जो शब्द हैं उसको छोड़ दो, शब्दों की बजाय क्या है, वस्तु पर हमने काम करना है। कि जो चीजें, जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, जो हमारे जो रियल चीजें हैं, है ना,
रियलिज्म का मतलब ही क्या, जो चीजें रियल के अंदर जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो संसार का हिस्सा है, हम उन्हीं पर काम करें। उसके लिए क्या है, हम आगमन विधि का प्रयोग करें, निगमन विधियों का प्रयोग करें, और सीखने के लिए क्या है, बच्चे के अंदर एक दृष्टिकोण पैदा करें, एक इंसाइट बच्चे के अंदर पैदा करें। अकॉर्डिंग टू मिल्टन कहते हैं कि बच्चे के अंदर अगर हम इस तरह का दृष्टिकोण पैदा करते हैं वस्तुओं के प्रति, तो क्या होगा, वो जो भौतिक चीजें हैं उसमें वो बल देगा, और जो बुकिश नॉलेज है, जो रटने की जो शिक्षा है, उसको क्या है, अवॉइड करना है हमने। क्योंकि जो शब्द ज्ञान है केवल, वो क्या है, वो व्यवहारिक नहीं हो सकता है ना, और जो चीजें व्यवहारिक नहीं है वो मानव जीवन के लिए उपयोगी है नहीं मानते हैं। तो जो कुछ शिक्षण सूत्र हैं जिनका जो सहसंबंध विधि जैसे है, इन लोगों ने इसका समर्थन किया कि जो वस्तुएं हैं ज्ञान प्राप्ति में हमारे लिए सहायक हैं। उसके बाद अनुशासन की बात करता है, यथार्थवाद किस तरह के अनुशासन की बात करता है। ये कहते हैं कि अनुशासन व्यक्ति को क्या है, स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए विद्यार्थी का, है ना। जब स्वयं पर नियंत्रण होगा, व्यक्ति खुद के लिए काम करेगा, खुद के विकास के लिए काम करेगा, तो क्या है, समाज अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। और स्वयं व्यवस्था बनाए रखने की बात इन्होंने की। उसके बाद शिक्षक के लिए यथार्थवादी क्या है कि जो एक शिक्षक है वो भी क्या होना चाहिए, एक शिक्षक भी ऐसा मेहनती और ईमानदार इंसान होना चाहिए जो कि व्यवहारिक चीजों के लिए काम करे। क्या है, जो वस्तुएं हैं, बालक को क्या है, वस्तुओं के माध्यम से बच्चे को हम पढ़ाएं कि कोई चीज जो ऐसी है या वो ऐसी क्यों है ना, हम वस्तु को दिखाएं, हम दैनिक जीवन के एग्जाम्पल उसको दें, ठीक है। और क्या है, निरीक्षण और अनुभव से जो बच्चे को ज्ञान होता है, उस ज्ञान को देने के लिए हम बच्चे को मोटिवेट करें, है ना, कि कोई चीज हम बच्चे को दिखा दें या कोई काम हम बच्चे को प्रैक्टिकली करवाएं, तो उससे जो अनुभव होगा, इस प्रकार का जो टीचर हमें चाहिए। और इस संदर्भ में क्या है, जो कहता है कि अध्यापक है उसकी जो भूमिका है वो बहुत अधिक है, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा बालक की, कि यथार्थवादी बालक कैसा होना चाहिए। बालक की देखिए हम बात करते हैं कि बालक कैसा होना चाहिए, बालक भी मेहनती होना चाहिए, बालक क्या है, बालक मेहनत करने वाला हो, बालक क्या है, शिक्षक को फॉलो करने वाला हो, और साथ ही साथ क्या है, जैसा हम बच्चे को, जैसे क्या कहता है कि जो जॉन लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चा क्या है, एक पूरी स्लेट के समान होता है, जिससे जैसे इन्वायरमेंट में हम उसको डाल देते हैं वो वैसा ही बन जाता है, और उस पूरी स्लेट पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स क्या है कि हम जैसा हम यथार्थ के अंदर जो बच्चे को हम प्रैक्टिकल अनुभव देंगे, जिस प्रकार का हम शिक्षण बच्चे को करवाएंगे, बच्चा वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्तियां हैं और जो रुचियां हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बच्चे को शिक्षण कार्य कराएं, ताकि बच्चा जो है वो अपनी जरूरतों के हिसाब से जो है वो उन चीजों को सीख ले, ठीक है। और विद्यालय की बात करता है यथार्थवादी, कहता है विद्यालय कैसा होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो चीजें रियल के अंदर है वो ये कहता है कि विद्यार्थी को हमने प्रत्यक्ष अनुभव करवाना है, सेंस ऑर्गन से हमने पढ़ाना है। तो विद्यालय में क्या होना चाहिए, यथार्थता पर आधारित होना चाहिए, व्यवहारिकता पर आधारित होना चाहिए, है ना। वहां पर भी क्या है, कक्षा शिक्षण की जरूरत उन्होंने बताई कि क्योंकि क्या है, कक्षा शिक्षण या क्लासरूम की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो चीजें हमने एक्चुअली के अंदर ही बच्चे को सिखानी है, तो उसके लिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट भी हमने बच्चे को देना है ना। तो क्या कहते हैं, जो बालक की रुचियां हैं, जो बालक की आवश्यकताएं हैं, बालक की जो मेंटल एबिलिटी है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षण की व्यवस्था हम कर सकते हैं। और व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं की जो पूर्तियां हैं वो क्या होंगी, वो विद्यालय के अंदर ही पूरी हो सकती है, ठीक है। तो जो शिक्षा हमने बच्चे को देनी है वो किस प्रकार से, वो वास्तविक शिक्षा हो, ना कि कृत्रिम शिक्षा हम बच्चे को दें, है ना। तो क्योंकि रियलिज्म का मतलब ही क्या है कि ये जो संसार वास्तविक है, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही एक्चुअली के अंदर है, वैसा ही वास्तव के अंदर है, तो ये वास्तविकता पर काम करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का कंसेप्ट यथार्थवाद। और यथार्थवाद का हमने इसमें पढ़ा कि जो रियलिज्म है विद स्पेशल रेफरेंस टू नेचर ऑफ नॉलेज, करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा।